हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम देखते हैं कि जो लो जू फेंग था उसने काफी सारे डिमोनिक डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस कर दिया था उस एंशिएंट डीमन को रिवाइव करने के लिए। इस वजह से बाकी जो कुछ अभी बचे कुछ डिमोनिक डिसाइपल्स थे वे डरे हुए थे और वे जू फेंग को बोलने लगते कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इधर तो जू फेंग तो बोले जा रहा था कि मुझे एंशिएंट डीमंस ने ऑर्डर दिया है, तुम जितनी चाहो उतनी बात कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जैसा मैंने कहा, मैं व्यर्थ में किसी को नहीं मारूंगा। अगर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स एंशिएंट डीमन को मैच करते हैं तभी तुम्हारा कल्टिवेशन एब्जॉर्ब होगा। हजारों साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी रेस काफी ज्यादा वीक हो गई थी और खत्म हो गई, लेकिन अभी भी काफी सारे एंशिएंट डीमंस के रेमिनेंट्स बचे हुए हैं और हम लोग सक्सेसफुली अगर उन्हें रिवाइव कर पाए तो हमारी रेस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे वो किसी और का कल्टिवेशन चेक कर पाता उससे पहले जमीन कांपने लगती है, क्योंकि जो जमीन से रेड अर्थ वर्म्स थे वे निकल के इनसे डीमन पे अटैक करने जा रहे थे ताकि वे लोग भी उसका कल्टिवेशन एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो जू फेंग था वो उस अर्थवर्म के निकलते साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अर्थवर्म भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जू फेंग का अटैक पावरफुल था, इसलिए वो जमीन में नीचे चला जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर उड़ने लगते हैं और वो जो स्टार ओब था वो घूम घूम के पागल हो जाता है और घूमते घूमते सीधा ही जुआनसी के सामने आके उसका कल्टिवेशन चेक करने लग गया था। अब ये देख के तो तुरंत ही यिन लुओ बोलने लगती है, सीनियर आप इनको चूज नहीं कर सकते हैं, ये मेरे साथ हैं। लेकिन जू फेंग था वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो बोल रहा था कि यहाँ पे जो भी मौजूद है आज कोई नहीं बचेगा, चाहे वो तुम्हारे साथ ही क्यों ना आया हो। अगर उसके एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं तो मैं उसे जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन इधर फिर हम जॉन्सी को देखते हैं, वो भी तुरंत ही उसकी फ्लूट को समन कर लेता है और फिर एक धुन चारों तरफ फैलने लग जाती है और जॉन्सी उस फ्लूट को बजाने लग गया था और जो स्टार ओब था वो पीछे की साइड उड़ के चला जाता है। इस फ्लूट की म्यूजिकल साउंड की वजह से वो जो अर्थ वूम था वो दोबारा से इधर की तरफ आने लगा था और जो स्टार ओब था वो सीधा ही जू फेंग के अंदर चला जाता है, जिससे वो काफी बड़ा बैकलैश फेस करता है। वो बोल रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन वो जॉन्सी पे अटैक कर पाता उससे पहले वो अर्थ वो जमीन से निकला आता है और उसके ऊपर जॉन्सी खड़ा हुआ था। अब जॉन्सी के रियल रूप को देख करके जू फेंग शांत हो जाता है। वो बोल रहा था चाहे तुम कोई भी हो लेकिन तुम मेरे प्लान को आज डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, और वो बाकी जितने भी इधर डिमोनिक डिसाइपल्स बचे थे उनको कंट्रोल करने लगता है उसकी पावर से। उसने उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना दिया था, जिनकी मदद से वो यिन लुओ के ऊपर अटैक करवा देता है। तो यिन लुओ भी उसके मैजिकल वेपन से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग गई थी और थोड़ी देर में उन सभी को भी हरा देती है। फिर इस वोम के ऊपर हम लोग जॉन्सी को देखते हैं, वो फिर से फ्लूट बजाने लग गया था। जैसे तो वोम था वो आगे की तरफ जाने लगा था। ये देखकर जू फेंग बोल रहा था मैं तुझे मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, और उस स्टार ओब से जितना भी कल्टीवेशन एब्जॉर्ब हुआ था उसे उस स्टैचू के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे फिर ये जो स्टैचू था हिलना शुरू कर देता है। अब ये देखकर तो जॉन्सी और भी जोर जोर से उस फ्लूट को बजाने लगता है, जिससे वो अर्थ वोम उस आल्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अभी तक वो स्टैचू और एंशिएंट डीमन अभी तक जिंदा हो चुका था और वो भी वोम को उसकी तरफ आता देखकर अटैक कर देता है, और उस अटैक की वजह से जो वोम था वो तुरंत ही डेड हो जाता है। बल्कि उसके अटैक इधर ही रुकने वाले थे नहीं, और जू फेंग उसको दोबारा से कंट्रोल करके उसको जुआनसी को मारने का आदेश दे देता है। तो जो एंशिएंट डीमन था जुआनसी के ऊपर आके अटैक करने लगा था, तो जुआनसी भी पीछे की साइड जाते जाते फिर से फ्लूट बजाने लगता है और हमें बाकी के जो अर्थ वोम थे उनको दिखाया जाता है, जो तुरंत ही उस मैजिकल साउंड को सुन करके जुआनसी के साइड आ जाते हैं और उस एंशिएंट डीमन को घेर लेते हैं। इस बार जो अर्थ वोम आया था वो और भी काफी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था और वो उस एंशिएंट डीमन को किसी सांप की तरह घेरे हुए था, जिसके बाद वो सीधा ही सेंटर में अटैक कर देता है। वो एंशिएंट डीमन तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर जो ट्रेजर था उसके अंदर भी क्रैक्स आने लग गई थी और थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा होते साथ ही वो अर्थ वो उस एंशिएंट डीमन को छोड़ देता है, जो सीधा ही उस आल्टर की तरफ जाके गिर रहा था जिधर की साइड जू फेंग था, और वो उसके ऊपर गिर जाता है। मुझे नहीं लगता कि जू फेंग ने कुचल के मारा गया होगा, इतनी आसानी से तो वो नहीं मरना चाहिए। खैर इधर जो जवान से था वो अर्थ वोम पे बैठ करके वापस मुड़ जाता है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि ये जगह बुरी तरीके से हिलने लग जाती है। शायद ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी। वो जाते टाइम यिन लो को भी अर्थवूम पे बिठा लेता है। जाते टाइम हम लोग देखते हैं कि यिन लो भी काफी ज्यादा जॉन्सी से इम्प्रेस हो गई थी और उसके गाल लाल हो जाते हैं, जबकि तभी इनको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं उस जू फेंग को वो एंशिएंट डीमन के स्टैचू पे अभी तक चढ़ गया था और उसकी पावर का यूज करने लगा था। बोल रहा था कि मेरे प्लान को कोई भी खत्म नहीं होने दे सकता, चाहे मुझे आज मेरे एंशिएंट डीमनिक ब्लड को ही खत्म क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को मार के रहूंगा। और वो उसके एंशिएंट डीमनिक ब्लड की पावर यूज की
जो एसेंस थी उसका यूज करके इस एंशिएंट डिमोनिक स्टैचू को फिर से जिंदा करने लगता है। वो हमें दिखाया जाता है कि ऐसा करते ही वो जो एंशिएंट डीमन था और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके ऊपर अभी तक लो जू फेंग चढ़ गया था और वो फिर से इस एंशिएंट डीमन को कंट्रोल करके जुआनसी के पीछे दौड़ पड़ता है। जुआनसी भी ये देख के उसके अर्थवर्म को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेता है। इधर यिन योलुओ जुआनसी से पूछे थी अब इन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक ऐसे इनकी पकड़म पकड़ाई चलती रहती है और हम देखते हैं कि जुआनसी का अभी तक वो एंशिएंट डीमन पीछा कर रहा था। जुआनसी एक वैली के अंदर चला जाता है लेकिन जू फेंग का तो कोई और ही इरादा था और वो एंशिएंट डीमन को दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा था। वो अभी जन्हाई सिटी जाना चाह रहा था और यही बात जुआनसी भी समझ आता है कि वो अभी भी जन्हाई सिटी को खत्म करना चाह रहा था। और इधर जू फेंग भी बोल रहा था कि तुम मेरे डिमोनिक प्लान को नहीं रोक पाओगे, सोचना बेकार है। वो तो काफी तेजी से भागते हुए जा रहा था जबकि इधर जन्हाई सिटी के ऊपर हमें काफी सारी डिमोनिक एनर्जी दिखाई जाती है क्योंकि अभी वो काफी बुरी तरीके से कांपने लगी थी, जिस वजह से जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स थे वे तुरंत ही सिटी गेट के ऊपर आ जाते हैं सोच के कि क्या होने वाला है। तभी सिटी के अंदर काफी जोर जोर के डिमोनिक एनर्जी और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं, जिसके साथ ही हमें एंशिएंट डीमन को दिखाया जाता है जो कि सिटी गेट्स के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। अब ये सब देख के जो एयर प्रोटेक्टिंग एल्डर था वो तो समझ जाता है कि इनके ऊपर काफी बड़ा अटैक होने वाला है और ये जो एनर्जी है ये किसी एंशिएंट डीमन की है। उसे जल्दी से जल्दी सिटी लॉर्ड को ये सारी बातें बतानी होगी और सिटी को खाली कराना होगा, इसलिए वो पीछे की साइड सबको साधन करने के लिए दौड़ के चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड भी खत्म हो गया।